नमस्कार भाइयों और बहनों। आज के हमारे विशेष क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे मैंने आपसे बात की थी कालसर्प दोष के बारे में। आज मैं आपको कालसर्प दोष के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। जो लोग कालसर्प दोष से डरते हैं उनको डरने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि कालसर्प दोष यानी अशुभ फल, परंतु ऐसा नहीं है। कालसर्प दोष अशुभ भी फल देता है, शुभ भी फल देता है। शास्त्र के अंदर कुछ 288 प्रकार के कालसर्प दोष का सूचन है और ये कालसर्प दोष पिछले 100 सालों से ही जाना गया है। उसके पहले कोई भी शास्त्रकारों ने कि कोई भी जो हमारे पाराशर ऋषि हो गए, वराहमिहिर जी हो गए, उन्होंने किधर भी कालसर्प दोष का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने नाभस योग और सर्प दोष, माला दोष आदि का जिक्र किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो कालसर्प दोष जो पिछले 100 सालों से अस्तित्व में है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और कालसर्प दोष को लोग पितृदोष के साथ भी पितृदोष भी समझते हैं। कालसर्प दोष को पितृदोष भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं कि कालसर्प दोष कैसे देखना है और कौन सा कालसर्प दोष हमें ज़्यादा तकलीफ दे सकता है और कौन सा कालसर्प दोष हमें कम तकलीफ दे सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए, तो कैसे गिनेंगे राहु और केतु के बीच में, क्योंकि राहु और केतु तो वक्र गति से चल रहे हैं, तो उसको कैसे गिनती में लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शास्त्रोक्त भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि कौन सा कालसर्प दोष हमें जीवन में तकलीफ दे सकता है। आज मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ पेपर का यानी जो मैंने ऐसे कागज़ है उनकी मैंने हेल्प ली है, क्योंकि इतना सारा ड्राइंग करना है, यानी मुझे कुंडली ड्रॉ करनी है जो कालसर्प दोष का सूचन करती है। वो ऐसे ही मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आपको परफेक्टली बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम कालसर्प दोष के ऊपर विशेष चर्चा करते हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं 288 प्रकार के जो कालसर्प दोष है उसमें से कुछ 12 प्रकार के कालसर्प दोष, हमारे 12 स्थानों के अनुसार 12 प्रकार के कालसर्प दोष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ये जो कालसर्प दोष है और जो सर्प के नाम दिए हुए हैं वो हमारे शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ जो सर्प का नाम है कि शेषनाग, तो शेषनाग आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं भी शेषनाग का हमारे शास्त्र के अंदर जिक्र है। तो ऐसे कुछ 12 कालसर्प दोष है जिसको काफ़ी महत्व दिया गया है। हम पूरे 12 कालसर्प दोष का यहाँ पे विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमारे पेड लेक्चर में आना पड़ेगा, आपको हमारे पेड लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको कालसर्प दोष के ऊपर बहुत ही बारीक से बारीक जानकारी मिलेगी और साथ साथ में बारीक से बारीक और रेमेडीज, यानी रेमेडीज के तौर पे हम देखें तो कालसर्प दोष की जो विधि है, लोग आपके पास कालसर्प दोष की विधि करवाते हैं। कोई त्र्यंबकेश्वर जाके करवाता है, कोई गया जाके करवाता है। जो गुजराती लोग हैं वो चाणोद जाते हैं, बड़ौदा के बाजू में है, या तो सोमनाथ मंदिर जाते हैं। तो वो कालसर्प दोष की विधि हमारी कुंडली के अंदर कौन से स्थान में राहु है उस स्थान के अनुसार उस कालसर्प दोष की विधि हमें नदी के किनारे करनी पड़ती है, और अन्य स्थानों में राहु की कालसर्प दोष की विधि हमें शिव के मंदिर में करनी पड़ती है। यहाँ पे और एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो कालसर्प दोष की विधि है, जैसे कि हम नारायण बलि के नाग बलि जो भी करवाते हैं उसके शास्त्रोक्त नियम है। ये विधि करने से पहले जहाँ हम विधि करवाने जाते हैं तो पहले 2 दिन हमें, उदाहरण तौर पे मैं त्र्यंबकेश्वर गया या मैं गया तो मैंने 2 दिन वहाँ पर ये विधि करनी है। और तीसरे दिन की विधि हमें कहाँ करनी है, तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ आना है और वहाँ पे आजू बाजू में कहीं शंकर जी का पुराना मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग वगैरह है, वह तीसरे दिन की विधि हमें वहाँ करनी है।
और मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि लोग ऐसे स्थानों पे जाते हैं और 3 दिन का प्रोग्राम करके उधर ही 3 दिन की विधि करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें ये विधि तो करवाई लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं काल सर्प की विधि के बारे में कि कैसे की जाती है।